नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज बांग्लादेश एक एनार्की में डूब चुका है दोस्तों। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को उसके हाल पर छोड़कर बांग्लादेश से भाग चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है, अर्थात जब तक इलेक्शन एक बार फिर से नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे कौन सरकार में आएंगे ये कहना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है वहां की मिलिट्री के द्वारा। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है इसके जो हेड बनाए गए हैं वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद यूनुस के जर्नी पे यहाँ पे गौर करेंगे। आखिरकार ये मोहम्मद यूनुस है कौन? इनको कह लीजिए कि नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है यहाँ पे। तो आखिरकार इनका एक तरीके से कह लीजिए कि उपलब्धि क्या रहा है यहाँ पे, किस लिए इनको दिया गया है वगैरह यहाँ पे, और इनका एक तरीके से क्या ये पॉलिटिक्स में भी आए हैं, और हम तमाम बात की जानकारी लेंगे दोस्तों। और इस बीच आपको बता दें कि जब से यहाँ पे शेख हसीना वहाँ से निकली है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने अब यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी में हिंदूज है और साथ में जो हिंदूज के टेंपल वगैरह यहाँ पे जो डिटीज वगैरह यहाँ पे है उनको अटैक करना शुरू किया है। मॉब लिंचिंग होना शुरू हो चुका है दोस्तों। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से बाकायदा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके आपको जो यहाँ पे एक तरीके से बनाया गया है चीफ एडवाइजर बनाया गया है सरकार के लिए, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है मेन रूप से बांग्लादेश के यही सर्वे सरवा रहेंगे। वो अलग बात है कि यहाँ की मिलिट्री एक तरीके से कह लीजिए कि इनको है ना फेवर कर रही है, तो अब यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट के ये एक तरीके से अभी लीडर के रूप में है दोस्तों। लेकिन फिर भी जिम्मेवारी अभी इन्हीं के पास जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने इनसे दरख्वास्त किया है कि कृपया करके वहाँ जो माइनॉरिटी में हिंदू है कृपया करके उनकी आप रक्षा करिएगा यहाँ पे एक तरीके से, है ना, कि किसी प्रकार का मॉब लिंचिंग वगैरह ऐसा ना हो। और साथ में बता दें आपको जो नॉन इसेंशियल स्टाफ थे बांग्लादेश के अंदर, जो इंडियन एम्बेसी था वहाँ से उनको वापस इंडिया बुला लिया गया दोस्तों। आज इंडिया के अंदर हिंदूज का जो यहाँ पे रहना है वो नागवारा सा यहाँ पे होता जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ सकता है। तो हम काफ़ी यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नोबेल लॉरियट मोहम्मद यूनुस टेक ओथ एज हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश जब से यहाँ पे शेख हसीना के वहाँ से निकल जाने के बाद बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे एनार्की जैसा आ गया था। लेकिन यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया है। अब यही इंटरिम गवर्नमेंट का एक तरीके से की जिम्मेवारी होगा कि बांग्लादेश के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, और उसके बाद यहाँ पे जो भी चुनकर आए वो यहाँ पे डेमोक्रेटिकली यहाँ पे आशा है कि बांग्लादेश को एक तरीके से लीड करे दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओथ लेते हुए उन्होंने भाषण दिया था यहाँ पे एक तरीके से। चलिए और आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है इसके कारण जो हिंदू के होम्स है यहाँ पे टेम्पल्स है उनको टारगेट किया जा रहा है लगातार। इंडिया जो है वो ऑलरेडी इवैक्यूएट करवा लिया है जो भी नॉन एसेंशियल स्टाफ थे बांग्लादेश एम्बेसी के अंदर दोस्तों, है ना। इंडिया की जो एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर ढाका में, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस प्रकार के यहाँ की जो मूर्ति वगैरह यहाँ पे है या फिर जो घर वगैरह है वहाँ पे आगजनी वगैरह किया गया है। और जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दो एक्टर जो थे दोस्तों यहाँ पे उनको भी मॉब लिंचिंग कर दिया गया। बाकायदा आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक तरीके से गुजारिश करी है मोहम्मद यूनुस से यहाँ पे हिंदू भाई बहनों के लिए यहाँ पे, माई बेस्ट विशेष टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन द अजम्पशन ऑफ हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? तो इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बोल लीजिए या फिर यहाँ पे मेन डायरेक्टर बोल लीजिए। बी होप फॉर एन अर्ली रिटर्न टू नॉर्मेलसी। हम क्या आशा ऐसा करते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर पहले नॉर्मेलसी था दोस्तों यहाँ पे, जो कि फिलहाल अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, वहाँ पे फिर बिल्कुल यथास्थिति बरकरार हो सके, नॉर्मेलसी आ सके। इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी। बाकायदा इन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि अपने शब्दों में हिंदूज का यहाँ पे जिक्र किया है कि हिंदूज का जो प्रोटेक्शन है उनकी जो सेफ्टी है उसको कृपया करके बांग्लादेश के अंदर इंश्योर किया जा सके, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं दोस्तों। एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी, इंडिया रिमेन कमिटेड टू वर्किंग विथ बांग्लादेश टू फुलफिल द शेयर्ड एस्पिरेशन ऑफ बोथ आवर पीपल फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। की इंडिया लगातार यहाँ पे बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करेगा, शांति बहाल करने की कोशिश करेगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और साथ में विकास की गति में भी दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी सेक्शन है बांग्लादेश के अंदर और जो यहाँ पे मेन रूप से हिंदूज को जो टारगेट किया जा रहा था उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाया है और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस से कह लीजिए कि रिक्वेस्ट भी किया है। चलिए इस बीच यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि जो हाउस अरेस्ट के अंदर बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों यहाँ पे शेख खालिदा करके यहाँ पे उनको एक तरीके से कह लीजिए कि अब रिहा कर दिया गया है। अब ये शेख खालिदा कौन थी दोस्तों? जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2009 से, है ना, 2009 से लगातार 17 वर्षों तक यानी
कि 2024 तक यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे रिसेंट घटना हुआ तब तक यहाँ पे शेख हसीना वहाँ की लगातार 4th कंसेक्यूटिव टर्म तक यहाँ पे बांग्लादेश को एज अ पीएम के रूप में सर्व करे थे दोस्तों। लेकिन 2009 से अगर जो आप पहले जाइएगा तो बांग्लादेश के अंदर जो यहाँ पे प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, शेख खालिदा करके था दोस्तों यहाँ पे। और ये जो शेख खालिदा जिया है वो एक तरीके से शेख हसीना की पूरी तरह से यहाँ पे अपोनेंट थी यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी। और इनको एक लंबे वर्षों तक यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हाउस अरेस्ट पे रखा गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शेख हसीना फ्ली करती है, जैसे ही वहाँ से निकलती है, इनको हाउस अरेस्ट से कह लीजिए कि आज़ाद कर दिया जाता है। और अगर जो हम बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक जो मेन पार्टी था यहाँ पे वो शेख हसीना का था यहाँ पे, जो जिसके फाउंडिंग फादर थे, यानी कि शेख हसीना की पार्टी के जो फाउंडिंग फादर थे, जिन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन में, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाया था यहाँ पे, मुजीबुर रहमान, उनके वो ये शेख हसीना के ही फादर थे। तो उनकी एक मेन पार्टी थी, और एक पार्टी जो है बीएनपी करके, है ना, ध्यान रखिएगा, एक पार्टी जो है दोस्तों बीएनपी करके, वो इन्हीं की पार्टी यहाँ पे। और मेन रूप से अभी अगर जो हम मेन पार्टी की बात करें तो यही मेन पार्टी हो गया, क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी है एक तरीके से तो डिसमेंटल करार कर दिया गया है, यानी कि अब वो बिल्कुल आगे चलकर अब इलेक्शन वगैरह में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होने वाला है। अगर जो किसी और को भी उस पार्टी का लीडर बनाया जाता है, भले उनके बेटे वगैरह क्यों ना बन जाते हो यहाँ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि वो पार्टी आगे चलकर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि जो एक अपोजिशन पार्टी थी, जो यहाँ पे बीएनपी पार्टी की जो यहाँ पे लीडर थी, उनको जब आज़ाद किया गया एक तरीके से, या फिर कह लीजिए कि रिहा कर दिया गया यहाँ पे, तो मेन जो पार्टी अभी बची है बांग्लादेश के अंदर वो यही बीएनपी पार्टी बची है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जब एंट्री गवर्नमेंट एक तरीके से जब इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे यहाँ पे, जो कि मोहम्मद यूनूस के निगरानी में किया जाएगा यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली यही एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुनी जाएंगी दोस्तों। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कि जब से, है ना, अगर जो हम इनका बयान देखें यहाँ पे, तो बिल्ड डेमोक्रेटिक बांग्लादेश, शेख हसीना राइवल खालिदा जिया आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। आप देख सकते हो कि जब ये जेल से रिहा करी गई, यानी कि हाउस अरेस्ट से जब इनको निकाला गया, उसके बाद इनका कहना था कि हम बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना चाहते हैं। यानी कि इनके बयान से भी आप देख सकते हो, यानी कि इनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बांग्लादेश की अगली पीएम एक बार फिर से यही बनने जा रही है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि 2009 से पहले पहले जब यहाँ पे ये जो खालिदा जिया है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब यहाँ पे के बांग्लादेश और इंडिया के बीच में दोस्तों यहाँ पे जो टेररिज्म का प्रॉब्लम था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो बांग्लादेश है उसका इंडिया के साथ लगभग 4000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर साझा होता है। किस किस स्टेट के साथ होता है दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, तो 4-5 राज्यों के साथ हमारा बांग्लादेश के साथ यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि बॉर्डर साझा होता है। और बांग्लादेश के अंदर कई सारे जो इंसर्जेंसी ग्रुप थे यहाँ पे, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप थे यहाँ पे, वो ऑपरेट करते थे बांग्लादेश से यहाँ पे। और कह लीजिए कि जो हमारा एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे हमेशा इंसर्जेंसी का माहौल बना रहता था। यहाँ पे कई सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो होता था, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट होता था वो बांग्लादेश होता था यहाँ पे। लेकिन जब से यहाँ पे पिछले 17 सालों में जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कई सारे यहाँ पे जो टेरर ग्रुप है जो बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे और इंडिया के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करते थे, उनको एक तरीके से कह लीजिए कि मार भी गिराया था। यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर क्रैकडाउन भी किया गया था। लेकिन शेख हसीना से पहले खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी तो यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो यहाँ पे मामला था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था दोस्तों। और जब कभी भी इंडियन ऑफिशियल कभी बांग्लादेश विजिट करते थे, ढाका विजिट करते थे, या फिर जो यहाँ पे खालिदा जिया है वो अगर जो भारत आती थी दोस्तों, तो मेन जो मुद्दा होता था बायलैटरल टॉक का वो यही होता था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको आखिरकार कैसे यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। यानी कि टेररिज्म का जो सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अगर जो आज हम बात करें टेररिज्म को लेकर तो हमें खतरा किससे है, मेन रूप से पाकिस्तान से है दोस्तों। यहाँ पे है ना जो LOC वगैरह यहाँ पे है, LAC वहाँ पे मेन POK वगैरह का यहाँ पे सिचुएशन बनता है। लेकिन एक समय पे यहाँ पे जैसे आज पाकिस्तान से हमें खतरा रहता है, वैसे ही बांग्लादेश से भी खतरा हुआ करता था। और पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि आप मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सब देख सकते हो, मणिपुर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन था वहाँ पे वो ख़राब सा हो रखा होता था, क्योंकि बांग्लादेश से ये ऑपरेट किया जाता था यहाँ पे, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे भारत सरकार बांग्लादेश पे के लिए कि क्रैकडाउन तो नहीं कर सकती थी। और वहाँ पे जब वो गवर्नमेंट थी यहाँ पे खालिदा जिया का, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पे बढ़ गया था दोस्तों। और एक बार फिर से जब यहाँ पे ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से ये सरकार में आने जा रही है, तब यहाँ पे एक भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है कि अब कह लीजिए कि एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहाँ पे हमें पाकिस्तान जैसा एक और देश मिलने जा रहा है। अब तक यहाँ पे अगर जो बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सिचुएशन था वो शेख हसीना के सरकार में काफ़ी ज़्यादा सुधर सा गया था दोस्तों। यहाँ पे अगर जो ये फिलहाल जब शेख हसीना के साथ इंडियन ऑफिशियल का मुलाकात होता था तो टेररिज्म पे बात नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट पे बात होता था, पोर्ट डेवलपमेंट पे बात होता था यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से बात हुआ करते थे। लेकिन खालिदा जिया के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ
टेररिज्म पे बात हुआ करता था। तो भारत के लिए यहाँ पे एक चिंता का विषय है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरा तरफ यहाँ पे बांग्लादेश से भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो चुका है। बांग्लादेश भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट अब बन जाएगा अगर जो इनकी सरकार बन जाती है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोहम्मद यूनिस को लेकर, यहाँ पे जिनको इंटरिम गवर्नमेंट का यहाँ पे हेड बनाया गया दोस्तों, जिनको नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ना केवल नोबेल अवार्ड बल्कि ये दुनिया के 7वें ऐसे इंसान हैं जिनको नोबेल अवार्ड के अलावा देख सकते हो कई सारे और अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ओलंपिक लॉरियल हो गया 2020 में दिया गया था, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2010 में दिया गया था, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। जैसे कि अगर जो इंडिया की बात करें तो भारत रत्न को माना जाता है, तो है ना, सर्वोच्च यहाँ पे सम्मान का जो अधिकार दिया, यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है वो इंडिया के अंदर भारत रत्न है और अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है दोस्तों। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंस अवार्ड दिया गया, कई सारे अवार्ड से यहाँ पे इनको नवाजा जा चुका है दोस्तों। तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया बांग्लादेश के लिए यहाँ पे जिसके कारण इतने सारे यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं, और साथ में ऐसा क्यों है, क्यों अमेरिका जो है इनके ऊपर एक तरीके से कह लीजिए कि फिदा हो रखा है दोस्तों। अगर जो हम इनकी अर्ली लाइफ बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि मोहम्मद यूनुस का जो जन्म है वो 28 जून 1940 में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हथहाजारी बंगाल ब्रिटिश इंडिया, जब यहाँ पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो जो बंगाल प्रोविंस है वहाँ पे एक जगह पड़ता है हथहाजारी करके, वहीं पे इनका जन्म हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में 1940 में दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये आगे की पढ़ाई करने के लिए कह लीजिए एक तरीके से अमेरिका चले जाते हैं और पहली बार ये कदम रखते हैं बांग्लादेश के अंदर 1972 में, जब यहाँ पे 1971 में ऑलरेडी बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। तो आज़ाद बांग्लादेश के अंदर पहली बार अगर जो हम बात करें मोहम्मद यूनिस का कदम कब रखा जाता है 1972 में दोस्तों। आप देख सकते हो कि मोहम्मद यूनिस एक बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर है। आखिरकार ये कह लीजिए कि एंटरप्रेन्योर क्यों है, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, जो कि यहाँ पे सस्ते कह लीजिए कि ब्याज दर पर यहाँ पे गरीब लोगों को लोन मुहैया कराने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो अपनी खेती वगैरह है या फिर छोटा मोटा व्यापार वगैरह कर सके, ताकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा महसूस ना हो सके। इसका जो कॉन्सेप्ट है ग्रामीण बैंक का, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यानी कि गरीबों पर फोकस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इनका बिजनेस यहाँ पे जो एंडावर है वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। इसीलिए आप देख सकते हो ये एक एंटरप्रेन्योर है, बैंकर है, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमी के अंदर इनकी डिग्री यहाँ पे है, पॉलिटिशियन, ये आगे चलकर यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने की कोशिश किया था इन्होंने, लेकिन वो बन नहीं पाया यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे कि शेख हसीना का क्या रोल रहा था। एंड सिविल सोसाइटी लीडर हु हैज़ बीन सर्विंग एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश सिंस अगस्त 2024। आप देख सकते हो कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश के अंदर बनाया गया है इसके ये चीफ एडवाइजर बनाया गया है। तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर अब इलेक्शन के बाद जो सरकार बनने जा रही है उसमें ये प्रधानमंत्री बन सकते नहीं, लेकिन चीफ एडवाइजर जरूर रहेंगे। इनका जो पावर होगा वो एक प्रधानमंत्री से कम नहीं होगा दोस्तों। आप देख सकते हो यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे अवार्ड किया गया था और इन्होंने ग्रामीण बैंक को यहाँ पे फाउंड किया था, जो कि एक माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे बैंक हुआ करता था दोस्तों यहाँ पे, और आज भी है। इनका इसका हेडक्वार्टर भी देखेंगे। यूनुस हैज रिसीव्ड सेवरल अदर नेशनल और इंटरनेशनल ऑनर इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूएस। ही रिसीव्ड द यूनाइटेड स्टेट्स है ना प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में। आप देख सकते हो कि बराक ओबामा इनको जो एक तरीके से कह लीजिए कि प्रेसिडेंशियल फ्रीडम अवार्ड होता है दोस्तों यहाँ पे, वो ये दे रहे हैं। ये कब का समय है, 2009 का समय है, जब यहाँ पे अमेरिका के अंदर बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे दोस्तों। आगे चलकर आप देख सकते हो ये ग्लासगो यहाँ पे कैलोडिनियन का इनको चांसलर भी बनाया जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और वहाँ पे ये इकोनॉमिस्ट पढ़ाया करते थे। आगे चलकर ये एक तरीके से कह लीजिए कि बांग्लादेश लौट आते हैं चितोंगोंग यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे, लेकिन फिर ये आगे चलकर कह लीजिए कि जो इनकी सोच थी कि हम क्या करें यहाँ पे, तो बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी वगैरह बनाई इस तरीके से, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने इनकी ग्रामीण बैंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशन लगाया था कि इन्होंने प्रॉमिस जरूर किया था यहाँ पे कि हम गरीबों को काफ़ी कम सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अकाउंटिंग में सही से कह लीजिए कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है और यहाँ पे गरीब लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वसूला जा रहा है यहाँ पे, जो कि इसका फाउंडेशन किया गया था। तो इसके जस्ट अपोजिट था। आप देख सकते हो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने इनको नोबेल अवार्ड देते हुए क्या कहा था, मोहम्मद यूनिस हैज शोन हिमसेल्फ टू बी ए लीडर हु हैज मैनेज टू ट्रांसलेट विजन इनटू प्रैक्टिकल एक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट ऑल्सो इन मेनी अदर कंट्री। आपको बता दें दोस्तों, जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है वो आगे चलकर 100 डेवलपिंग कंट्री के अंदर खोला गया, और इंडिया के अंदर भी आज बहुत बड़ा जो यहाँ पे ग्रामीण लोग है वो ग्रामीण बैंक का फायदा
उठाते हैं दोस्तों। लोन टू पुअर पीपल विदाउट एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हैड अपीयर टू बी एन इम्पॉसिबल आइडिया, कि पुअर पीपल को लोन मुहैया करवाना बिना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक तरीके से कह लीजिए कि एक इम्पॉसिबल आइडिया हुआ करता था, जिसको प्रैक्टिकल यहाँ पे मोहम्मद यूनिस ने यहाँ पे कह लीजिए कि सच करके दिखाया। फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग 3 decades ago, यूनिस हैज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्रू ग्रामीण बैंक डेवलप माइक्रो क्रेडिट इनटू एन एवन मोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से यहाँ पे लड़ने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया है, ऐसा इनको जब नोबेल अवार्ड दिया गया था तब कहा गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स के अंदर तो इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा ये किया ही है, और इसके अलावा कई सारे और भी इन्होंने काम किए थे। आप देख सकते हो कि इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तो दिया गया, इसके अलावा आप देख सकते हो रमन मैग्सेसे अवार्ड 1984 में, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया दोस्तों, क्योंकि 1974 में एक बहुत बड़ा फैमिन आया था, बहुत ज़्यादा भूखमरी की समस्या बांग्लादेश के अंदर आ गया था, और इसी वक्त इन्होंने महसूस किया था कि अगर जो ग्रामीण बैंक जैसा कुछ यहाँ पे ग्रामीण लोगों के लिए रहेगा तो उनको एक तरीके से भूखमरी जैसा सिचुएशन में भी वो खुद को उबार पाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं दोस्तों। अगर जो छोटा मोटा अपना धंधा या बिजनेस शुरू करेंगे यहाँ पे, और लेकिन उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगा, तो यहाँ पे लोन का जरूरत पड़ेगा, और लोन मुहैया काम कराएगा ग्रामीण बैंक। देख सकते हो कि वर्ल्ड फूड प्राइज हो गया, इंटरनेशनल सीमन बॉलीवर प्राइज हो गया, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड हो गया, सिडनी पीस प्राइज हो गया, कई सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मोहम्मद यूनिस को 50 ऑनररी डॉक्टरेट का उपाधि भी दिया गया है। अगर जो मोहम्मद यूनिस अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहेंगे तो 50 बार डॉक्टर लगा सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कि 20 अलग अलग यूनिवर्सिटी से 50 ऑनररी डॉक्टरेट का उपाधि इनको मिल चुका है। 113 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पे मिल चुके हैं 26 अलग अलग देशों से दोस्तों, और साथ में स्टेट ऑनर भी 10 कंट्री से इनको मिल चुका है। यहाँ पे 2012 के अंदर यहाँ पे जो फॉर्च्यून मैगजीन है उसमें भी इनका नाम यहाँ पे दर्ज किया गया था दोस्तों। तो काउंटलेस यहाँ पे इनको एक तरीके से दिया गया है। अर्ली ईयर्स का हमने जैसे कि बात किया कि 1940 में इनका जन्म होता है एक बंगाली फैमिली के अंदर यहाँ पे, और ये आगे की पढ़ाई करने के लिए कह लीजिए कि अमेरिका चले जाते हैं, इकोनॉमिक्स में अपना डिग्री लेते हैं, वापस ये एक तरीके से कह लीजिए कि स्कॉटलैंड में भी पढ़ाते हैं, और बांग्लादेश फिर ये वापस आ जाते हैं जहाँ पे ये इकोनॉमिक्स पढ़ाई करते थे, और आगे चलकर जब ये पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से इनका आगे हो नहीं पाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे यही हुआ था कि जो शेख हसीना की सरकार है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से खफा थी दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि शेख हसीना का कहना है कि ग्रामीण बैंक की आड़ में गरीबों का शोषण किया जा रहा है यहाँ पे मोहम्मद यूनिस के ग्रामीण बैंक के द्वारा यहाँ पे। और जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम एक पॉलिटिकल यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि पार्टी बनाएंगे जो कि आगे चलकर इलेक्शन वगैरह में भी आएगा, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा इन पे तीखे बार किया गया यहाँ पे। एक समय पे तो शेख हसीना ने इनको ब्लड सकर करके बुला दिया था कि ये खून चूसने वाले हैं, गरीब लोग से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वसूलते हैं दोस्तों इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे। आप बाकायदा इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा था यहाँ पे एक फ्रॉड का लेकर, अकाउंटिंग फ्रॉड को लेकर, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन आपने जाना कि शेख हसीना ने इनको क्या कुछ कहकर कहा था। शेख हसीना का कहना है कि जो यहाँ पे ये मोहम्मद यूनुस है वो एक तरीके से अमेरिका के पपेट है दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इतने सारे जो अवार्ड वगैरह दिए गए, या अमेरिका हमेशा इनको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता था। तो यहाँ पे इनका यही कहना था शेख हसीना का कि जो ये है यहाँ पे मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अगर जो ये अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और आगे चलकर ये सरकार में आते हैं तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्रामीण बैंक से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप बाकायदा देख सकते हो ढाका के अंदर इनका जो ग्रामीण बैंक है उसका ये हेड ऑफिस भी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो द सक्सेस ऑफ द ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस मॉडल इंस्पायर्ड सिमिलर एफर्ट इन अबाउट 100 डेवलपिंग कंट्री एज इवन इन डेवलप्ड कंट्री इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। ना केवल 100 विकासशील देशों में ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया गया, बल्कि डेवलप नेशन जैसे कि अमेरिका के अंदर भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया दोस्तों यहाँ पे। और ये इसका जो मेन मकसद था वो वुमेन को यहाँ पे उधार देना। मोर देन 94% ऑफ द ग्रामीण लोन हैव गॉन टू वुमेन हु सफर डिस्प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम पॉवर्टी एंड हु आर मोर लाइकली देन मेन टू डिवोट देयर अर्निंग टू देयर फैमिली यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा कि होता है भारतीय समाज हो, और इवन जो पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर बांग्लादेश भी इंडिया के अंदर आता था, तो कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे कि जो मेन फैमिली के अंदर अर्निंग मेंबर होते थे वो मेल होते थे, लेकिन फीमेल नहीं होती थी। लेकिन ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जब से आया यहाँ पे तो छोटा मोटा व्यापार विमेन भी शुरू कर दी, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्रामीण लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदामंद होने लगा यहाँ पे। तो ग्रामीण बैंक आगे चलकर सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे, और एक तरीके से कह लीजिए कि जब इन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरुआत करने की कोशिश किया यहाँ पे तो ये चलिए आगे चलकर नहीं हो पाया। आप देख सकते हो कि शेख हसीना ने इनके ऊपर लोन सैकिंग का और
और इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए थे यहाँ पे कि 23% से, है ना, इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गरीबों से वसूला जा रहा है। यहाँ पे सही से एक तरीके से जो लोन मुहैया कराना चाहिए वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है जब यहाँ पे लोन को रीपेमेंट करना हो। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे आगे चलकर ये पॉलिटिकल करियर में तो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन एक बार फिर से जब यहाँ पे शेख हसीना की सरकार चली गई है बांग्लादेश के अंदर, तो ये फ्रांस से वापस कहाँ लौट गए हैं, बांग्लादेश के अंदर। और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया है बांग्लादेश के अंदर, जिनका पूरा यही काम होगा कि बांग्लादेश के अंदर एक तरीके से इलेक्शन रिकंडक्ट करवाया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो मेन जो चीफ एडवाइजर यहाँ पे है इंटरिम गवर्नमेंट का, वो मोहम्मद यूनिस ही बने रहेंगे। तो कैसा लगा मोहम्मद यूनिस के बारे में जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग आउट, नेक्स्ट वन, बाय बाय।